तो दोस्तों बिहार टॉप पर लगातार अलग अलग जिलों का विश्लेषण आपको हम बता रहे हैं। एक तरीके से कहिए तो जो एग्जिट पोल होता है उस तरीके के उस फॉर्मेट में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा जिले में कौन सा सीट कौन जीत रहा है। हमने आपको गोपालगंज का बताया, बक्सर जिले के 4 विधानसभा सीटों की चर्चा की, सहरसा के 4 सीट, सिमरी बख्तियारपुर से महिसी, सहरसा, सोनबरसा, और अब भोजपुर जिले, शाहबाद का जो भोजपुर का इलाका है, भोजपुर जिसका मुख्यालय आरा है, 7 सीटें हैं वहाँ पर। 7 सीटें तरारी है, अगियाव है, शाहपुर है, संदेश है, आरा है, बड़हरा है। ऐसी 7 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान हो गया है। अब भोजपुर का क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, शाहबाद बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। शाहबाद के 22 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां 2020 में 2 सीट ही एनडीए जीत पाई थी, और वो दोनों सीट इसी भोजपुर जिले का आरा, जहां से अमरेंद्र प्रताप सिंह, और बड़हरा, जहां से राघवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो चुनाव जीते थे। अब इस बार क्या समीकरण बन रहा है, कैसे वोटिंग हुआ है, किस पार्टी का वहां पर बोलबाला रहा है अलग अलग सीटों पर? संदेश, देखिए स्पष्ट तरीके से मैं आपको दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं कि 3 सीटें ऐसी हैं, भोजपुर की 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर लगभग भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि एनडीए को क्लीन स्वीप मिलते हुए बताया गया है। अब तक जो वहां से खबर आई है वो यही है कि 3 सीट, पहला तरारी, दूसरा शाहपुर और तीसरा जगदीशपुर। जगदीशपुर मतलब जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा वहां से चुनाव लड़े थे, तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत चुनाव लड़े थे, और शाहपुर से विशेश्वर ओझा के पुत्र राकेश विशेश्वर ओझा जो हैं वो चुनाव लड़े थे। उनके ऑपोजिशन में राहुल तिवारी जो सिटिंग विधायक है आरजेडी से वो लड़ रहे थे, शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं। ये 3 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल चुकी है। मतलब अगर चुनाव बहुत संघर्ष भी होगा तब भी वहां पर एनडीए जीत रही है। मार्जिन कम हो सकता है, कोई सीट पर हो सकता है 5000, 6000, 7000 के मार्जिन से ही निकले, लेकिन ये सीटें निकलने वाली हैं अब तक जो हम तक इनपुट आया है। लेकिन सीटें वहां पर फंस भी गई हैं। अब देखिए, संदेश की अगर बात करें, हम दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से हर एक सीट पर चर्चा करते हैं। हमने पूरा खाका उसका तैयार किया है, अलग अलग रिपोर्टर से, वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों बड़हरा विधानसभा सीट, आप पटना से चलिएगा तो कोइलवर जैसे ही आप पार करिएगा तो सबसे पहले बड़हरा विधानसभा सीट ही पड़ता है। अब बड़हरा की क्या खबर है? देखिए, वहां पे तो खिचड़ी बन गया। 3 राजपूत प्रत्याशी और 1 यादव प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। राघवेंद्र प्रताप तो खुद बीजेपी से लड़ रहे थे, आरजेडी से वहां पे राम बाबू सिंह लड़ रहे थे, वो भी बाबू साहब ही, मतलब राजपूत जाति से ही आते हैं। इसके अलावा आरजेडी से एक बागी नेता सरोज यादव, जिनको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय उतर गए। सरोज यादव वो भी मैदान में थे, और एक और निर्दलीय जो बीजेपी से बागी हो गए, सूरजभान सिंह, वो भी वहां चुनावी मैदान में उतर गए। तो राजपूत वोट, अगर आप किसी भी बूथ पर चले जाते बड़हरा में और पूछते, तो अगर 10 वोट पड़ रहा था तो एक भी उन 10 में ऐसा कोई नहीं था जिसमें एक व्यक्ति इन तीनों में से किसी को वोट ना किया हो। मतलब अनुपात जो रहा वो ये रहा कि राजपूत राघवेंद्र प्रताप को भी वोट करके आए हैं, कुछ राजपूत राम बाबू सिंह को भी कर दिए हैं, और छीट छाट एकाध जो है वो सूरजभान सिंह को भी वोट कर दिए हैं। लेकिन सूरजभान सिंह बहुत सब्सटेंशियल डैमेज नहीं कर पाए हैं, ना एनडीए को ना महागठबंधन को। लेकिन सरोज यादव जो है, उनके बारे में जो खबर आई, हमारे मित्र हैं दैनिक भास्कर के, वहाँ पे पत्रकार हैं, उनसे अभी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि सरोज यादव ऐसे फैक्टर हैं वहाँ पर जो करीब 15 से 18 हज़ार यादव वोट काट कर ले गए हैं। तो आरजेडी का वो सीट फंस गया, राम बाबू सिंह का सीट फंस गया। लेकिन जो राजपूत वोटों का बिखराव हुआ है उसके चलते एनडीए में भी वो सब श्योर शॉट नहीं कि वो सीट निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन इसके बावजूद जो मुस्लिम समीकरण है वो आरजेडी के साथ है, जो अति पिछड़ा समीकरण है वो एनडीए के साथ है। तो मिला जुलाकर राघवेंद्र प्रताप सिंह को वहां पर लीड मिल सकता है, या अगर राघवेंद्र प्रताप सिंह वो सीट हारते हैं, क्योंकि देखिए जब सीट फंसता है, आज भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष है, मैं नाम नहीं रखूंगा, उनसे बात हो रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बार की स्थिति ऐसी है कि बिहार के जो 121 सीटों पर वोटिंग हुआ, जिसमें 48 सीट पर बीजेपी लड़ी है, 20 सीट तो ऐसा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही अभी कंफ्यूज है कि वो क्या होगा। 15-20 सीट ऐसे हैं जहां लगता है कि निकल जाएगा, तो उसमें एक सीट बड़हरा भी है जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति है। मतलब साइलेंट वोटर किधर वोट किए हैं इस पर निर्भर करेगा कि मतलब कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अगर अति पिछड़ों का वोट मिला होगा खुलकर एनडीए को, महिलाएं दी होंगी जिन्हें 10,000 मिला है, तो राघवेंद्र प्रताप सिंह वो सीट निकाल रहे हैं। अगला दोस्तों तरारी। देखिए, तरारी में बहुत उठापटक था नहीं। सुदामा प्रसाद वहां से विधायक अभी हुआ करते थे, अब आरा के सांसद हैं। वहां पे विशाल प्रशांत के खिलाफ चंद्रवंशी जो चुनाव लड़ रहे थे, एकदम क्लीन स्वीप, चूंकि एक बोलबाला भी वहां पे सुनील पांडे का रहा है, और
उपचुनाव जो हुआ था साल भर पहले, वहाँ पे विशाल प्रसाद जीते थे और उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी था नहीं। तो जो समीकरण उपचुनाव में दिखा था वही समीकरण इस बार भी रहा। वो सीट आराम से विशाल प्रसाद जो है वो निकालने जा रहे हैं, जो खबर आई है। तीसरा सीट है दोस्तों आरा। देखिए आरा में प्रत्याशी बदला गया, संजय टाइगर को लाया गया, राजपूत हैं। और इधर से कैमुद्दीन, देखिए पिछले बार भी कैमुद्दीन कुछ ही वोट से हारे थे, बहुत कम वोट से हारे थे। जो बीजेपी के विधायक जीते थे वहाँ से, जो बाद में कृषि मंत्री भी बने, मार्जिन बड़ा कम था। तो इस बार जो खबर है कि वहाँ से कौन जीत रहा है, इस पर अभी संशय बरकरार है। चूंकि मुसलमानों का वोट कितना इधर उधर हुआ है इस पर निर्भर करेगा। अगर मुसलमान और यादव एक मुश्त वोट कर दिए होंगे और माले का जो कैडर वोट है वो मिला होगा, तो हो सकता है कि वहाँ से मोहम्मद कैमुद्दीन भी जीत सकते हैं या फिर संजय टाइगर भी जीत सकते हैं। चूँकि हर बूथ पर सब पर बातचीत करना संभव नहीं था, लेकिन जो बड़े चैनल्स के पत्रकारों ने जो अपना सर्वे किया है, उनसे जो बातचीत में हमें बात समझ में आई है, और हमारे भी रिपोर्टर जो वहाँ पहुँचे हुए थे शुभम, उन्होंने भी यही बताया कि सीट जो है वो फंसते हुए दिख रहा है। मतलब हार जीत का मार्जिन बड़ा कम आरा में रहने वाला है। अब आइए जगदीशपुर पर। देखिए जगदीशपुर में बड़ा क्लियर लड़ाई था और जगदीशपुर के बारे में मुझे भी इतना भरोसा है कि वहाँ पर भगवान सिंह, चूँकि जगदीशपुर हम भी गए थे और जगदीशपुर में जिस तरह का माहौल भगवान सिंह कुशवाहा का था, पिछले बार अगर आपको याद होगा तो वहाँ से सुषमा लता लड़ी थी जदयू से, और भगवान सिंह कुशवाहा के चलते वो चुनाव हार गई थी। चूंकि लोजपा अलग लड़ा था, लोजपा के सिंबल पे लड़ गए थे। तो ये भी एक फैक्टर शाहबाद में दिखा है इस बार। जो एकता है एनडीए गठबंधन के अंदर, चाहे वो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, बीजेपी हो, जदयू हो, और सबसे बड़ी बात कि देखिए दोस्तों, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि गठबंधन से अधिक जो सामंजस्य होता है, जो केमिस्ट्री होता है, वो मायने रखता है। इस बार बीजेपी और जेडीयू का केमिस्ट्री इस तरह का है कि वोट ट्रांसफर एक दूसरे में हो रहा है। इसलिए कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को लेवरेज मिलने जा रहा है। तो मिला जुलाकर ये जो सीट है जगदीशपुर का, ये भी भगवान सिंह कुशवाहा निकालने जा रहे हैं। और जहां तक संदेश का बात है, देखिए ये सीट फंसा हुआ है। जिस तरह का लहर आरजेडी प्रत्याशी का दिख रहा था वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। राधा चरण सेठ यहाँ पर खूब खबर है कि खूब पैसा बहाया गया है, उसका असर भी अब दिख रहा है। देखिए संदेश से जदयू से राधा चरण सेठ लड़ रहे थे, राणा दीपू सिंह इससे आपको आरजेडी से लड़ रहे थे, लेकिन मुकेश सिंह यादव बागी होकर, देखिए जीतेंगे नहीं मुकेश सिंह यादव, लेकिन जो बागी हो गए तो वो ठीक ठाक वोट यादवों का काटकर अपनी तरफ लेके चले गए, जिसके चलते दीपू सिंह का टिकट सीट जो है वो अब फंसते हुए दिख रहा है। नहीं तो अगर ये नहीं लड़ते तो मैं अभी खुलकर आपको बता देता कि सीट निकल रहा है आरजेडी का। लेकिन चूंकि मनोज सिंह यादव जो है वहां पे चुनाव लड़ गए, ये बड़े फैक्टर बन गए। लेकिन जनसुराज भी उस सीट पे फाइट किए दोस्तों, और जनसुराज से राजीव रंजन सिंह जो है, राजीव रंजन सिंह के बारे में जान लीजिए, मसाड़ के श्री सिंह के बेटे हैं और मसाड़ के लोग जानते हैं श्री सिंह को, बाहुबली दबंग जो उनको कहना है कह लीजिए, खूब धनबल वाले व्यक्ति है। उनके जो पुत्र हैं राजीव रंजन सिंह, वो चुनाव लड़े हैं। तो राजपूत वोट भी उनके साथ जा रहा है, लेकिन वो उतना संख्या में नहीं गया है, कुछ ही गया है। लेकिन मनोज सिंह यादव जो है उनका वोट जो है यादवों का अच्छा खासा उन्होंने अपने पाले में किया है, तो वो सीट फंस चुका है। अब आइए अगियाओं विधानसभा की, अगियाओं में क्या होने जा रहा है। देखिए अगियाओं रिजर्व सीट है, आपको पता है मनोज मंजिल वहां से विधायक थे, उनकी विधायकी गई, फिर उपचुनाव हुआ। और अब दोस्तों जो खबर है, अगियाओं से महेश पासवान ये बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे थे और शिव प्रकाश रंजन जो है वो माले के सिंबल पर लड़ रहे थे। देखिए वहां पे एक गणित है, आपको समझना होगा। राधा चरण सेठ और सुदामा प्रसाद रिश्तेदार हैं, और आरके सिंह ने जो आरोप लगाया था कि सुदामा प्रसाद को चुनाव जिताने में एक बड़ी भूमिका राधा चरण सेठ ने निभाया था, ये बात सही है तथ्यात्मक रूप से भी। तो अब सुदामा प्रसाद जो है भले ही माले के हैं, लेकिन अगियाओं में इस बार माले का वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की खबर है। और वहाँ के कई ऐसे माले के जो ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं उनसे भी बातचीत हुई है। हर बूथ पर अगर 10 माले का वोट पड़ा है तो 2 से 3 वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी अगियाओं में जाते हुए दिखा है। तो इसलिए वो सीट भी फंस चुका है, नहीं तो वहां पर माले क्लीन स्वीप करती, मतलब भारतीय जनता पार्टी के वहां जीतने का कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन अब वो सीट वहां पर फंस चुका है। तो मिला जुलाकर समीकरण यही है कि 3 सीटों पर एनडीए को क्लीन स्वीप है, 4 सीट फंसा हुआ है जिसमें कोई भी दल इधर उधर से निकाल सकता है। हो सकता है कि चारों आरजेडी निकाल ले, हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन ये पक्के तौर पर है कि 4 सीट फंस चुका है। चाहे अगियाओं कहिए, संदेश कहिए, आरा कहिए या बढ़हरा कीजिए, लेकिन 3 सीटें शाहपुर, जगदीशपुर ऐसी सीटें जो हैं वो क्लीन स्वीप होते हुए एनडीए के झोली में जाते हुए दिख रहा है। तो फिर अब अगले जिला का विश्लेषण लेकर दोस्तों हम हाजिर होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।